आसपास देखता था ना सितारे लगे हुए, तो बस यही सोचता था कि एक दिन मैं भी पहनूंगा इसी वर्दी को और जल्दी पहनूंगा। उस टाइम थोड़ा सा ऑनलाइन का जानकारी कम थी, इसलिए पढ़ाई कम हो पाई। इस बार थोड़ा सा जानकारी हुई, पता चला सर के बारे में, आपके बारे में, तो आपके माध्यम से पढ़ाई सर अच्छी हुई, टाइम भी निकालना पड़ा, टाइम भी अच्छा मिल गया और सर आपके आशीर्वाद से हो गया बस। एक तो पावर कुछ नहीं है साहब, शून्य पावर है सिपाही के पद पे, तो कोई भी कुछ भी कह देता। थोड़ा सा वहीं से मोटिवेशन मिलती रही कि हम भी एक दिन यहाँ आएंगे तो हम भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है। आजकल माहौल ऐसा है कि जो क्लोज ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो तो काफ़ी खुश हैं कि भाई हमारे बीच से कोई निकला, दरोगा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको साहब दुख भी है। तो कांस्टेबल और दरोगा में नौकरी किसकी मुश्किल है? सर अगर काम वाइज देखा जाए तो नमस्कार, जय हिंद। और हमारे साथ है भाई चंद्रकांत सिंह, मथुरा के रहने वाले हैं ये, और 2019 से कांस्टेबल के पद पे तैनात है। पहले इनकी ड्यूटी आगरा थी, अब पोस्टिंग सहारनपुर चल रही है पीएसी में, और 19 से लेके 26 तक का सफर 7 साल एक बड़ा सफर होता है। और वो बच्चा खासकर जो नौकरी कर रहा है, नौकरी के साथ साथ टाइम निकालना और टाइम निकालने के साथ साथ अपनी तैयारी करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साल 2 साल से तैयारी करे तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनको अपना कैरियर भी देखना है और नौकरी भी देखनी है और साथ साथ एक नया मुकाम भी हासिल करना है। तो भाई चंद्रकांत सिंह ने फाइनली 2026 के अंदर अब जो रिजल्ट आया, इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेडिकल में इनको कोई इश्यू रहने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग थे। तो भाई चंद्रकांत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप मुझे बताओ, ये 2019 में आपने तैयारी शुरू की, तो 19 में नौकरी लग गई, तो बीच में एक भर्ती और आई थी, उसमें क्या रहा था आपका? उसमें सर मैं फाइनल से आउट हो गया था। थोड़ा सा उसी की टीस थी कि उस टाइम नहीं हो पाया। कितने नंबर से हो गया? मेरे सर 5 नंबर कम थे, 2 क्वेश्चन कम रह गए थे उस टाइम। उसी वजह से थोड़ी सी तैयारी पे जोर दिया। उस टाइम थोड़ा सा ऑनलाइन का जानकारी कम थी, इसलिए पढ़ाई कम हो पाई। इस बार थोड़ा सा जानकारी हुई, पता चला सर के बारे में, आपके बारे में, तो आपके माध्यम से पढ़ाई सर अच्छी हुई, टाइम भी निकालना पड़ा, टाइम भी अच्छा मिल गया और सर आपके आशीर्वाद से हो गया बस। चलो भाई, अच्छा ये बताओ कि कांस्टेबल से दरोगा कितना गैप है और कितनी खुशी मिल रही है आपको? सर कम से कम अगर आप पीएसी में हो तो कम से कम सर 20 या 25 साल का गैप है सर दरोगा बनने के लिए, क्योंकि शायद हम रिटायरमेंट जाते सर 1-2 साल नौकरी कर पाते दरोगा केवल। और अगर सिविल की बात करें तो सर 2-4 साल ज़्यादा मिल जाती, 6 से 7 साल। लेकिन अब जो है कम से कम सर, अब 30 साल उम्र है, तो आप लगा लीजिए हिसाब सर कितनी खुशी हो सकती है सर। अभी तो 28 साल है आपके पास। हाँ सर, पूरा समय है, तो लगभग अब जो है कम से कम नहीं तो सर सीओ रैंक पे जरूर प्रमोट हो जाओगे, सीओ बन जाओगे। मतलब भाई अगर कांस्टेबल ये रहते तो रिटायरमेंट के टाइम दरोगा बनते, थोड़ी बहुत नौकरी करते, अब सीधे दरोगा पे आ गए हैं, तो अब तो ये सीओ तक की प्रमोशन पे जो है ये पहुंच जाएंगे। और ये देखो ना कि वो सपना भी इस कार्यशैली इन्होंने देखी कि यूपी पुलिस की कार्यशैली कैसी है और दरोगा का क्या लेवल है, क्या रुतबा है, उससे भी मोटिवेशन आता है कि भाई ये एग्जाम क्रैक करना है। हाँ सर, जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मोटिवेशन यही था कि जब आसपास देखता था ना सितारे लगे हुए, तो बस यही सोचता था कि एक दिन मैं भी पहनूंगा इसी वर्दी को और जल्दी पहनूंगा। और आज आपके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से आज सर प्रभु कृपा से सब सफल हो गए और उम्मीद है जल्दी वर्दी मिलेगी सर। और तो कांस्टेबल और दरोगा में नौकरी किसकी मुश्किल है? सर अगर काम वाइज देखा जाए तो काम दरोगा का ज़्यादा है सर। सिविल पुलिस की बात करें अगर हम, तो काम दरोगा का ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि सर काम सिपाही भी वही करता है, लगभग दरोगा भी वही काम करता है। पे स्केल का अंतर है थोड़ा सा सर, अगर कहें तो रुतबा भी है दरोगा का सर। और विवेचना करने का अवसर अब आपको मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल विवेचना का अवसर भी मिलेगा और सब काम होगा सब बढ़िया। नहीं तो ये पहले आपको जैसे दरोगा कांस्टेबल के पद पे विवेचना नहीं दी जाती, तो कैसे कौन से केस आज तक आपने डील किए, किस तरीके? नहीं सर, एक्चुअली मैं पीएसी में था, तो मेरा सिविल उससे लेना देना नहीं, विवेचना से किसी से। पीएसी की ड्यूटी थोड़ी अलग रहती है, जैसे पिकेट ड्यूटी या वीआईपी ड्यूटी, तो हमारा तो सिविल मेला में, हाँ मेले में लग गई, चुनाव में लग गई, या किसी मंदिर पे, धार्मिक स्थान पे, या फिर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पे, इस तरह से ड्यूटी रहती है पीएससी की। इसी दंगे वंगे में पीएससी के अंदर आपको समय भरपूर मिलता होगा। हाँ सर, पढ़ने का समय था, इसी वजह से हो गया। अगर शायद सिविल पुलिस में होते तो मुश्किल था,
पढ़ाई वहाँ समय नहीं मिल पाता सर, क्योंकि अगर सिविल पुलिस से हुआ भी है सिलेक्शन तो वही है जो अभी ट्रेनिंग कर रहे थे बच्चे 25 बैच वाले, उन्हीं का हुआ है। अगर लेकिन ज़्यादातर सिलेक्शन पीएससी से ही हुए हैं मेरे हिसाब से। पीएससी से। तो पीएससी में कितने घंटे आप देते थे पढ़ाई के लिए? सर ऐसा है कि अगर मान लो ड्यूटी नहीं है, हम बटालियन में पड़े हुए हैं, तो हमारे पास 12 घंटे भी पढ़ लेते थे हम, 14 घंटे भी। लेकिन अगर मान लो ड्यूटी लग गई हमारी कहीं 8 घंटे या 12 घंटे, तो मिनिमम 6 घंटे तो निकालने थे सर दिन के मुझे जी। अच्छा, डेली पढ़ते थे या गैप हो जाता हाँ था? सर, कंटिन्यूटी बनाता था। अगर मान लो समय नहीं भी मिल पाता, भले ही मुझे 1 घंटा किसी दिन मौक ही लगाना पड़े तो 2 घंटे मौक ही लगाता था, लेकिन पढ़ना डेली था सर। तो भैया बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी। अगर आप कहीं शादी आ गया, घर में फंक्शन है, आप 10 दिन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे तो जहां आपने छोड़ा वहीं पे पहुंच जाओगे। इसीलिए आपके घर में प्रोग्राम है, शादी है, फंक्शन है, ब्याह है, आप जबरदस्ती काम ढूंढते हो कि मैं ये काम कर लूं। आप अपनी पढ़ाई करो भाई। और जैसा भाई ने कहा कि बहुत इमरजेंसी होती थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो अपना मौक लगा लेता था। तो उससे क्या है कि माइंड को ये संदेश मिलते रहते हैं, माइंड ये जनरेट करता है कि भाई आज भी आपने पढ़ाई की है तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। छोड़ना नहीं है, रोज निरंतर प्रयास करो, सिलेक्शन आप लोगों का जरूर होगा, जैसे इस भाई ने किया, जॉब में रहते हुए किया। और आप तो बिल्कुल फ्रेशर है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि ये जो बैच आपने लिए कैरियल के, कब लिए? सर बैच मैंने 2025 में मार्च की शुरुआत में बैच आया था सर का, उसी टाइम पे परचेज किया था और वहीं से मैंने लगातार तो वहीं से अपना 1 साल में आपने कंटिन्यूटी बनाई और 1 साल में आपने इस मुकाम हासिल कर लिया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो 1 साल के अंदर, क्योंकि पहले भी आपकी तैयारी हो तो टच में रहे होगे। हाँ सर, यही था कि पूर्व ज्ञान था थोड़ा सा, बाकी आप लोगों का गुरुजन का गाइडेंस मिलता रहा और बस चलते चले गए, समीकरण बनते ही चले गए सर धीरे धीरे। तो अभी जैसे आपके जो दरोगा दोस्त भी बन जाते होंगे थाने में, हाँ हाँ सर है। तो अब कैसा माहौल है वहां पे? माहौल सर ऐसा है कि आजकल माहौल ऐसा है कि जो क्लोज ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो तो काफ़ी खुश हैं कि भाई हमारे बीच से कोई निकला, दरोगा हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको साफ दुख भी है कि भाई पहले तो नीचे काम करता था, अब बराबरी की पोस्ट हाँ पे। यही है सर, और बाकी ठीक है सर। नहीं तो ऐसी चीजों से भी तो मोटिवेशन मिलता है कि आदमी सोचता है कि नीचे ही रहे, तो फिर मन में हिम्मत है यार मुझे भी ना अब तैयारी करनी है और बराबरी का। हाँ सर, यही था थोड़ा सा। सिपाही पद पे क्या है कि एक तो पावर कुछ नहीं है साहब, शून्य पावर है सिपाही के पद पे, तो कोई भी कुछ भी कह देता। थोड़ा सा वहीं से मोटिवेशन मिलती रही कि हम भी एक दिन यहाँ आएंगे तो हम भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, और वहीं से मोटिवेशन मिली थोड़ी सी। और सर बस वहीं से मोटिवेशन मिलती गई और पढ़ते चले गए, देखते गए कि हम भी किसी दिन ऐसे ही सितारे लगा के घूमेंगे, किसी दिन मिलेंगे किसी दिन, बस। और सर होगा। जब जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन आप बैठे कंप्यूटर के सामने, रिजल्ट चेक किया, तो उस दिन मतलब कैसा फील हो रहा था? हाँ सर, रिजल्ट मतलब मुझे तो पता ही नहीं था रिजल्ट आया है। मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया रिजल्ट आ गया है, और उसी ने चेक कर लिया था, उसी ने बता दिया कि हो गया। तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा था, विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले जो चीज़ हमने सोची थी आज वो हासिल हो जाए तो एकदम सपना सा पूरा हो गया। सबसे पहले माताजी को फ़ोन किया, उनको बताया, पिताजी को फ़ोन किया, फिर जो साथ के थे उनके भी फ़ोन आते रहे, तो रात भर शायद उस रात नींद नहीं आई सर। और जितने भी बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया ना, कह रहा सर जिस दिन रिजल्ट देखा उस दिन पूरी रात नहीं सोया, खुशी इतनी हो गई कि पूरी रात हम सो ही नहीं पाए खुशी के मारे। ऐसा सर, उसमें 22 तारीख को स्कोर कार्ड भी आया तो नंबर भी अच्छे बन रहे थे, ऐसा नहीं था कि वही थे, 381 के आसपास नंबर थे। रैंक भी बन रही थी सर 329, तो मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कितना हो जाएगा। उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर जिस हिसाब का था, सरल था, थोड़ा सा डाउट में भी था कि कहीं रह ना जाए, लेकिन प्रभु कृपा से। नॉर्मलाइजेशन का आपके में क्या रहा, क्या क्या लगा? सर मुझे तो लगभग 12-13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। मेरे 147 क्वेश्चन थे, 367.5 नंबर बन रहे थे, बाकी 12-13 का नॉर्मलाइजेशन मिलकर मेरे 381 नंबर के आसपास हो गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई बात आपको समझ में आई कि क्या नॉर्मलाइजेशन है, वाकई रियलिटी में होता है या अपनी तरफ से कुछ कर दे रहा बोर्ड, या क्वेश्चंस को देख के लेवल देख के कैसे? सर क्वेश्चन का लेवल ऐसा है ना कि सर हमें, अब मैं हूँ सर, मुझे तो अपना डेटा पता है कि क्या है क्या नहीं, या एक आध कोई मित्र है उसका डेटा पता है, तो ये तो सब भर्ती बोर्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है किस तरह से कर रहा है। हालांकि जैसे थोड़ा सा शोर हुआ था कि 14 की फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ। हाँ 14 की फर्स्ट में हुआ, मतलब ये कि एक अगर बोर्ड सबके नंबर सार्वजनिक कर दे पहली लिस्ट में भी,
दूसरी जब भी वो फाइनल आए? उसमें सर ये है कि एकदम पहले से ही क्लियर हो जाएगा कि ये है। अब भी जो भर्ती बोर्ड ने दिया उसमें भी सर केवल नॉर्मलाइज मार्क्स दिए, उसमें ना रॉ मार्क्स दिखाए ना कुछ। तो एक तरह से अगर वो सारे रॉ मार्क्स और वो दिखाता तो कम से कम आइडिया लग जाता कि सेक्शनल वाइज किया है या शिफ्ट वाइज किया है, कैसे किया है। अब ये है कि एक तो वैसे ही थोड़ा सा भर्ती बोर्ड ने थोड़ा सा बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना सर, वो भी थोड़ा शोर शराबा करते हैं कि हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, और फिर वो आरोप भी लगा देते हैं कि इसने पैसे दे के कराया होगा। हाँ ये भी है। हाँ सर, ये मैंने सुनी थी कई जगह बातें। तो यही है सर, अगर वो पहले ही क्लियर करके चलें इस चीज़ को कि रॉ मार्क्स भी देते हैं नॉर्मलाइज, जैसे रेलवे देता है सर, रेलवे देता है पूरा रॉ मार्क्स देता है, नॉर्मलाइज मार्क्स देता है। अगर वो क्लियर करके दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही है नॉर्मलाइजेशन में सर, यही दिक्कत है केवल थोड़ी सी। और भाई और घर पे कौन कौन है? सर छोटा भाई है, वो भी अभी तैयारी कर रहा था और उसका सर 1 नंबर से रह गया यूपीएसआई में। अच्छा, यूपीएसआई में रह गया। अब कांस्टेबल वाली में आ गया है वैसे उसका हो जाए सर बस, फिर तो कोई तो छोटा भाई है और कोई है नहीं घर पे, मम्मी है पापा है। तो शादी हो रखी है अभी? हो गई है, एक बच्चा है। कितने साल पहले हुई? तभी सब जॉब लगी थी 2019 में, 20 में ट्रेनिंग करके आया था, 21 में हो गई थी शादी मेरी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई। देखो टाइमली चीजें होंगी, भाई की बच्चा भी है। तो मिसेज हाउसवाइफ है या वो? हाँ सर, हाउस वाइफ ही है वो, कुछ नहीं, हाउस वाइफ ही है, घर पे ही अपना बच्चे को देखती हैं, मम्मी पापा को देखती हैं और वहीं मथुरा ही हैं। तो भी जैसे देखो, आप मथुरा के गांव के रहने वाले हो, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, सारा गांव देहात का ही, और जितने ज्यादातर बच्चे सेलेक्टेड है ना, गांव वाले बच्चे ज्यादातर सेलेक्टेड है। तो एक गांव वाले बच्चे के मन में क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे वो तैयारी करे? कैरियर ऐप उसने परचेज कर लिया, फिर वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखे कि आगे जो वो तैयारी 1-2 साल के अंदर वो भी सिलेक्शन ले ले? सर सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, दो जो आपने बताई सर, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरी फोकस सर। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी चीज़ों को लेकर और फोकस्ड हो तो आप पक्का 1 या 1.5 साल में सिलेक्शन ले जाओ। लेकिन सर आपका ध्यान भटक रहा है किसी का, चलो आज शादी है 10 दिन वहाँ हो गए जैसे आप बता रहे थे, या फिर कहीं और चले गए, पढ़ाई नहीं हो पाई 10-15 दिन, तो सर वही है, फिर वही करते ही रहेंगे। 3 साल हो गए, 4 साल हो जाएं, 5 साल हो जाएं। अब जैसे मेरा भाई है सर छोटे वाला, अब वो 1 नंबर से रह गया, अगर मान लो सर अब वो यहाँ से तैयारी छोड़ दे तो फिर वो वही स्थिति में पहुँच जाएगा जो पहले था, फिर उसको वो पूरा कवर करना पड़ेगा। अगर वो यहीं से पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखे तो हो सकता है अगली बार में वो क्लियर कर जाए सर। तो यही है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए किसी भी माध्यम से, सर के माध्यम से या कहीं भी आप पढ़ रहे हो। और दूसरा चीज़, फिर आप अपना प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देते रहिए, और कंटिन्यूटी सर बहुत बड़ी चीज़ है। प्रैक्टिस रिवीजन कैसे, टॉपिक वाइज कर रहे थे डेली, कैसे कर रहे थे? हाँ सर, टॉपिक वाइज, जैसे मान लो आपसे सिलेबस कंप्लीट किया था मैंने उस बैच से, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए मैं कहीं भी यूट्यूब पे देख ली, कोई वीडियो सर आपकी देख ली, पीयूष सर की देख ली, तो प्रैक्टिस वहीं से टॉपिक वाइज क्वेश्चन से उठा लिए, या कहीं भी मॉक लगाया, जैसे मॉक लगाया मैंने, तो मॉक लगाने के बाद देखा मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर उसी टॉपिक का रिवीजन करना बार बार, उसी को देखना बार बार, तो उस चीज़ से ऐसे सर तैयारी। हाँ, मतलब आपने साथ साथ मॉक भी, यूट्यूब के सेशंस वगैरह भी, जो भी रिवीजन आप कर रहा वो करते रहे। जहाँ से मतलब मुझे मिल सका कंटेंट मैंने वहाँ से उठाया। ये नहीं कि मैं बैच खरीद लिया, परचेज कर लिया तो मैं बैच पे ही डिपेंडेंट हूँ, यूट्यूब पे या कहीं से भी, और ऑफलाइन या कहीं से भी मुझे जो मिलता रहा। कैरियर बिल ने ऑफलाइन मॉक भी कराए, वो भी दिए सर मैंने, वहाँ पे भी गया। अगर ऑफलाइन देने नहीं जा पाया तो फिर मैंने डाउनलोड किए सर, वो प्रिंट निकाल के फिर मैंने वहीं दिए मोबाइल। तो सब तरीके से मतलब कुल मिला के तैयारी कोई नहीं, क्योंकि ये पता था कि ये आखिरी चांस है। हाँ सर, आखिरी था सर, हो सकता है मिल भी जाती, लेकिन वो फिर कहते हैं ना सर, उम्र के साथ फिर धीरे धीरे कंटिन्यूटी नहीं बन पाती सर। अब था कि अब मौका है, और बहुत बढ़िया मौका था, और प्रभु के आशीर्वाद से और गुरुजन के आशीर्वाद से हो गया। बहुत बढ़िया। और देखो आखिरी मौका था, और ये भर्तियां भी इस बार ठीक ठाक थी, फिर ऐसा चांस दोबारा मिलना नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं कि दोबारा इतनी बड़ी भर्तियां आए या ना आए। तो जीवन लक्ष्य था भाई का कि भाई दरोगा बनना है, वो जीवन लक्ष्य पूरा हो गया, तो अब संतुष्टि आ जाती है, अब शांति आती थी जीवन में कि भाई अब तसल्ली है। अब जो अपने काम सोचे थे कि भाई एक गाड़ी खरीदनी हो या कुछ ऐसा हो, अब वो पूरा कर सकता है आदमी। हाँ सर, वो तो है ही। क्योंकि पहले आदमी समझौता करता कि नहीं, पहले मैं दरोगा बन जाऊं, एक पे स्केल भी ऊपर हो जाएगा, उसके बाद सोचे। हाँ थोड़ा सा सर वो तो रहता ही है, थोड़ा सा कि भाई अभी थोड़ा सा वेतन भी उसी हिसाब से मिल रहा था, इतना वेतन है नहीं से पाएगा सर, लेकिन दरोगा में जो भी एक्स्ट्रा मिलेगा सर, उसको थोड़ा सा घर वालों के लिए ही खर्च करना है, और उनकी जो उम्मीद थी हमसे उन्हीं को पूरा करना है सर। बाकी पिताजी ने गरीबी देखी है, आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा उनके लिए कुछ किया जाए, बस यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद से हौसला मिलता रहा,
और पढ़ाई करते रहे, और बस सर बाकी आपके सामने ही है सर। चलो बहुत अच्छा। अच्छा ये लगाओ, तो फिर वहाँ आप बांके बिहारी जी या जो गोवर्धन जी हैं उनकी परिक्रमा, इन पर तो नजदीक है तो जाते रहते हो? हाँ सर, ऐसा है ना कि नज़दीक आदमी कम जा पाता है, दूर आदमी चला जाता है थोड़ा सा। ऐसा है कि गए तो सर बहुत जगह हैं, खैर प्रभु तो सब देख ही रहा है सर, कि उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। हालांकि आस्था है, चले जाते हैं बिहारी जी, लेकिन ये है कि नज़दीक जब रहते हैं तो थोड़ा कम जा पाता आदमी। हाँ, कम जा पाता, सोचता है कि बाहर की बहुत भीड़ मिलेगी वहाँ। ये तो सही बात है, अगर घर के नजदीक मंदिर हो वहाँ नहीं जाता, दूर वाले आदमी जो ज्यादा आदमी चले जाते हैं। तो अभी आप ट्रेनिंग या आपको दोबारा करनी पड़ेगी? हाँ सर, दोबारा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अभी 10 अगस्त से मेडिकल है, तो हो सकता है सितंबर या अक्टूबर में बता रहे हैं सर ट्रेनिंग तो चालू। आपने प्रॉपर परमिशन लेके, एनओसी लेके? हाँ सर, प्रॉपर एनओसी लेके, प्रॉपर परमिशन लेके तब फॉर्म डाला था, और सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं सर। तो आपने रीजनिंग का बैच लिया था, दरोगा वाला जो बैच था? रीजनिंग का हाँ पूरा ही था सर बैच। उसमें पूरा जो बैच? हाँ 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 सर। अरुण सर हिंदी थे, मैं पढ़ा रहा था। जो उधर चले गए, क्या नाम है, ठीक रहा सर। तो उससे आप लाइव तो ले नहीं पाते होगे? नहीं सर, लाइव मैंने एक भी क्लास नहीं। अच्छा, तो रिकॉर्डेड में दिन में कितनी क्लास ले लेते? दिन में सर लगभग मतलब एक एक क्लास चारों सब्जेक्ट की मुझे लेनी ही थी, और 4 ही क्लास लेता था, उससे ज़्यादा मैंने कोशिश भी नहीं की। डबल स्पीड पे देख लेते हो, क्योंकि हम स्लो पढ़ाते हैं, तो डबल स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे, अगर मान लो कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो पॉज करके, उस रिकॉर्डेड में सर काफ़ी फ़ायदे हैं। अगर मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप अपना पॉज कर लो, 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, बाकी रिकॉर्डेड में 1.5x की स्पीड पे आराम से सर क्लासेस। तो रीजनिंग में क्या मतलब, पूरे नंबर आए, कहीं कट गया नंबर? रीजनिंग में सर 1 कट गया मेरा। किस चीज में? सर कटना तो नहीं था, वो थोड़ा सा कहते क्या सिली मिस्टेक हो गई। आसान ही था, क्वेश्चन तो पेपर तो आसान ही था खैर, मैथ रीजनिंग का। थोड़ा सा उसमें पता नहीं दिमाग सर उल्टा ही काम कर गया सर। अच्छा, उसका पता कब चला वो गलत हो गया? थोड़ी देर बाद लगा? तो तुरंत पता चल गया सर। ऐसा ना, वो डायरेक्शन का सवाल था एक सर, उसमें ये था कि मतलब थोड़ा राइट घुमाया, लेफ्ट घुमाया, तो उसमें 270 डिग्री आया था सर। मैंने वो 360 में से माइनस कर लिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करा। बस ये था सर, बस ये था। उसमें फिर मुझे तुरंत ध्यान आ गया, मैंने गलत हो गया भाई, मैंने चलो कोई नहीं। मैथ में पूरे थे सर, रीजनिंग में वो गलत हो गया, दुख हुआ उसका, लेकिन हो गए वो जीएस में और हिंदी में कवर। क्योंकि मैथ रीजनिंग सर, हिंदी में कितने थे? हिंदी में 35 थे सर, जीएस में 33 थे सर, तो हो ठीक थे नंबर, तो नंबर में कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर मान लो ये सवाल भी ठीक हो जाता तो मेरिट में बहुत फर्क पड़ जाता है एक सवाल से। हाँ सर, कम से कम 2.5 नंबर का समझ ली, 385 86 और ऊपर चला जाता सर, काफ़ी भाई। 2.5 नंबर का तो बहुत फर्क है सर मेरिट में जी। तो भाई एक एक सवाल बड़ा कीमती है, एक एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, और जैसे इनके छोटे भाई का मात्र 1 नंबर से रह गया, पॉइंट से बच्चों के रह गए हैं, तो भाई इन चीजों के बड़े मायने हैं। तो इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि भाई एक एक सवाल जो आपको कराया जाए क्लास में, उसको ईमानदारी से पढ़िए। कोई चैप्टर आसान भी हो तो भी उसे अटेंड कीजिए, कि भाई उसमें कुछ ना कुछ नया तो हमें सीखने को जरूर मिलेगा। और आपको बताइए, मूवी वगैरह देखने का शौक है? कभी देखी नहीं मूवी? मूवी सर देख लेता हूँ फ्री टाइम, अगर मान लो अगर कोई काम नहीं है तो मूवी भी देख लेता हूँ सर, और वेब सीरीज भी देख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं कि नहीं देखता। मतलब ये है कि मनोरंजन जरूरी है। 8-10 घंटे अगर पढ़ रहे हैं आदमी और घंटा 2 घंटा मिलता है तो एक माइंड रिफ्रेश करना है। हाँ, ऐसा उस टाइम पे जब पढ़ाई कर रहा था सर, अप्रैल मई में एक मूवी आई थी, काफ़ी नाम चला था उसका, सैयारा करके, तो सुनता रहा, काफ़ी सुनता रहा ना, मैंने कोशिश की ना देखनी पड़े, लेकिन मन मानता नहीं, फिर वो देख ली, फिर एक रात मैंने, फिर मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कि एक रात में कुछ ना हो रहा एक रात है, अगले दिन थोड़ा और पढ़ाई कर लेंगे। मतलब ये है कि अपने सिस्टम को, अपने सीक्वेंस को, समय की पाबंदी को खुद ही देखना पड़ता है कि भाई आज मेरा समय अगर ज्यादा लगे तो मैं कल पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा दे दूंगा। आज अगर मैं कहीं रिश्तेदारी में चला गया तो कल थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो भाई घर पे रहते हो तो खेती बाड़ी का काम होगा पिताजी का? नहीं सर, पिताजी प्राइवेट टीचर थे, खेती बाड़ी ऐसा है कि चाचा वाचा करते थे, खेती बाड़ी पे तो इतना ध्यान नहीं था। उन्होंने थोड़ा सा यही था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं किसी तरह, तो वो गांव से निकल आए उसी टाइम, और मथुरा मकान बनाया उन्होंने सर, प्राइवेट टीचिंग करते थे, उसी में से सारा बच्चे पढ़ाए उन्होंने अपने दोनों। बाकी काफ़ी मेहनत की सर उन्होंने, किराए के घर में भी रहे, आज प्रभु कृपा से अपना मकान भी है सर, सब ठीक है, और आगे धीरे धीरे सब ठीक ही होता जाएगा। बस आगे और धीरे सब कुछ ठीक नहीं, सब कुछ बढ़िया ही होगा, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ हो, जब आपने मेहनत अच्छे से की हो, ईमानदारी से प्रयास किया हो, तो आगे जितनी भी मुसीबतें हैं ना, वो भगवान अपने ही तरफ खींच लेता है, और जिंदगी में बहुत सुख शांति हो जाती है चीजों को लेके। इसलिए मैं कहता हूं भाई,
अपनी मेहनत करते रहो, लगन से ईमानदारी से पढ़ते रहो। जिसमें भी आस्था है, प्रभु में आस्था है, गुरु में आस्था है, माँ बाप में आस्था है, उनके आशीर्वाद से चीजों को लेके अपना आगे बढ़ते रहो। देखो, मेहनत अगर करी है तो फल जरूर मिलेगा। और इस भाई के अंतरात्मा गवाही दी होगी कि भाई आज मैंने मेहनत की, इस बार मेरा दरोगा मैं बन जाऊंगा। क्योंकि जब पेपर देते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस बार मेरी तैयारी बढ़िया है। तो इस बार कॉन्फिडेंस पिछली बार से भी ज्यादा था। कॉन्फिडेंस था सर। जिस तरह से अगर पेपर 2017 का देखा था, 21 का देखा था, पूरा कॉन्फिडेंस था कि 100% दरोगा में हो जाएगा। लेकिन 17 और 21 के मुकाबले ये तो काफी आसान है। हाँ सर, 2000 ये पेपर जब मैंने देखा पहली शिफ्ट का, 14 की फर्स्ट शिफ्ट का, तो थोड़ा सा डर भी लगा था सर उस टाइम पे। क्योंकि पेपर इतना नॉर्मल था कि अगर मान लो कोई, मैं ये सोच रहा था कि अगर 6 महीने भी कोई अच्छी सी तैयारी कर ले तो आराम से निकाल देता। तो उसका थोड़ा सा डर था कि कहीं कहते हैं ना कि सर मेरे से भी उस्ताद बैठे। हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर वो ये है कि फिर अपने आप पे भरोसा जताया कि कोई बात नहीं, कि जब सब ऐसे करेंगे तो मैं भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं मैं तो ऑलरेडी वर्किंग भी हूँ भाई, कांस्टेबल तो है कोई तो बिल्कुल। हाँ, फिर गया सर पेपर देने, अच्छे से पेपर हो गया, काफ़ी समय भी काफ़ी बच गया। मैंने लगभग 2 बार मैथ रीजनिंग कर दी थी उस टाइम में, अच्छा। चेक करके। मतलब मुझे यही उम्मीद थी कि सर अगर मैं मान लो अगर मेरे क्वेश्चन भी गलत होंगे मैथ रीजनिंग के, तो सिली मिस्टेक ही गलत हो सकती थी उस पेपर में। मेरा कंसेप्ट सारे क्लियर थे, तो मैंने इसलिए 2 बार रीचेक करके बाकी आराम से पेपर किया और अच्छा पेपर गया मेरा। और हालांकि थोड़ा सा डाउट में भी था, 145 बन रहे थे मेरे क्वेश्चन उस टाइम पे, लेकिन जिस तरह से हल्ला चल रहा था कि ये होगा वो होगा, तो थोड़ा सा डाउट में भी था। फिर DBPST की कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई, उसके बाद थोड़ा सा ये भी मन में डाउट रहा कि पता नहीं फाइनल होगा कि नहीं होगा। लेकिन फाइनल मेरिट फिर बढ़ी नहीं कुछ भी, तो हो गया फिर साहब, दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, अगर आपके पास एक कांस्टेबल की जॉब ना होती और आप फ्रेशर तरीके से पेपर दे रहे होते तो पेपर के बैठते टाइम एंजाइटी, चिंता ज्यादा होती? थोड़ा सा प्रेशर तो बिल्कुल महसूस करता अगर मैं फ्रेशर पेपर देता। क्योंकि फ्रेशर जब आदमी पेपर देता है तो ये तो होता ही कि सब नौकरी दाव पे लगी तो है ही। अब ये था कि अब थोड़ा सा माइंड इसलिए फ्री था कि अगर मान लो होगा भी नहीं तो कम से कम मैं यहाँ वेतन तो पा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा तो आदमी प्रेशर में तो आ ही जाता सर। और यही कारण है कि ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है। ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी बहुत बढ़िया है, ये जो दिल को तसल्ली होती है ना कि कुछ नहीं हुआ तो मैं तो हूं भाई, ये नौकरी है मेरे पास, मेरे को तनख्वाह मिल रही है। और यही कॉन्फिडेंस जो पेपर में आप दिखाते हैं ना, तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया है और कोई सवाल नहीं भी और तुक्का मार दी वो भी सही निकलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। और पहले ही नेगेटिव सोच के बैठ जाओगे, पहला सवाल ही गलत हो गया, दूसरा सवाल गलत हो गया, आप टेंशन में हो गए, एंजाइटी हो गई, तो भाई आगे का सारा पेपर आपका खराब हो जाएगा। तो जैसे इनको एक रीजनिंग का सवाल गलत हुआ तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, आगे वाले देखेंगे, ये तो सिली मिस्टेक होगी। तो यही आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका है कि भाई ये तरीका, इस तरीके से पेपर जो है वो दिया जाता है। और देखो कितने बच्चे हमारे पास आ चुके हैं। और मैं तो भाई आया, पता चला मैं ऑफलाइन में था, हम समय नहीं दे पाते, तो मैंने कहा भाई जरूर मिलेंगे। और तो मैंने भाई से मिला, बड़ा अच्छा लगा। और सारा का सारा मैं तो मानता हूँ बच्चे की खुद की मेहनत होती है। टीचर सारे बढ़िया पढ़ा रहे भाई, कैरियर पे बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन टीम है। अब आपको जिससे टेस्ट आए, आपको जिससे अच्छा लगे, आप उससे पढ़िए, लेकिन खुद की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हम ये कह देंगे सिर्फ हमसे बैच खरीद के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होना। बैच खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता, बैच पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता। बैच को पढ़ने के बाद रिवाइज करने पर, MCQ क्वेश्चंस लगाने पर, अपना मॉक टेस्ट लगाने पर, अपना एक टाइम टेबल बनाने पर ही सारी चीजें होती है। ये बताओ चंद्रकांता, कोई फिक्स टाइम टेबल बनाया था या जब टाइम मिला था पढ़ लिए? सर ऐसा है कि फिक्स टाइम टेबल जॉब के साथ नहीं बना सकते सर। ऐसा ड्यूटी कभी दिन में भी थी, कभी रात में भी थी, तो मुझे जब टाइम मिल जाता सर फ्री, मतलब थोड़ा सा अपने रेस्ट में से टाइम काटना पड़ा। जब भी टाइम मिल जाता था अपना पढ़ने बैठ जाता था सर। ऐसे ही कुछ नहीं। तो भाई ये भी आपको करना है कि जब समय मिले तब पढ़ो, जब समय मिले थोड़ा सा एंजॉय करना, अपना एंजॉय करो, मूवी सुन लिया, गाने देख लिया, कोई नाटक देख लिया, कोई वेब सीरीज देख ली, लेकिन ये नहीं कि पागल ही हो गए। वेब सीरीज का चस्का ऐसा होता है, मैं कभी देखा नहीं, राकेश सने का एक बार देखो, एक पार्ट देखने वाला मन करता दूसरा भी देखो, फिर मन करता तीसरा है करने का ही मन करता सर। एक बार चालू कर दो तो माने कि एक दिन में खत्म करो फिर उसको। तो इससे बढ़िया भाई ना ही देखो, दूर रहो, एक बार शुरू हो, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बहुत टाइम होगा आपके पास, ठीक है, परिवार के लिए भी समय होगा, अपने एंजॉयमेंट के लिए भी समय होगा। थोड़े दिन के लिए दूरी बना लो इन चीजों से। सोशल मीडिया था, कभी एक्टिव थे या साइड कर रखा? सोशल मीडिया था सर, लेकिन एक्टिव नहीं था मैं इतना, कभी भी नहीं रहा खैर एक्टिव। तो पहले कभी 2-4 पोस्ट कर दी, उसके बाद तो बंद ही कर दिया बिल्कुल। अब थोड़ा सा अब एक्टिव हो। वो भी इसलिए कि भाई देख लेते हैं डाल के, या मतलब क्या होता है ये, कैसे पोस्ट डलती है, क्या उस समझने के लिए थोड़ा डाल देते हैं। उसके बाद तो सब बिल्कुल इनएक्टिव हो गया। और पेपर टाइम पे तो बिल्कुल ही मतलब
ऐसा था कि घर से भी संबंध कम था, घर भी बातें कम हो पाती थी सर, क्योंकि एक तो ड्यूटी में 8-10 घंटे, फिर इसके बाद 6-7 घंटे पढ़ाई, फिर अपना सोना वोना भी है, तो वही 10-15 मिनट पूरे दिन में घर बात हो गई तो ठीक है, नहीं हो ही भी ना तो कोई बात नहीं। उस दिन ये था, उस स्थिति ऐसी हो गई थी सर। तो भाई हम भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनके भविष्य के लिए, और आपको भी यहां से जरूर मोटिवेशन मिला होगा कि जो टॉपर्स होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, वो ये नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से होते हैं। ज्यादातर बच्चे वो सेलेक्ट हो रहे हैं जिनका जो बैकग्राउंड था बहुत वीक था, जिन्हें पता था कि माँ बाप गरीबी में रहे हैं और अब हमें इन्हें गरीबी से निकालना है, तो हमारी सरकारी नौकरी इनका जो आगे का जीवन है, जो बुढ़ापा है, वो आराम से बीत सकता है। तो ये जब लगन आपके मन में आ जाएगी ना, अपने माँ बाप की चिंताएं दूर आप करने में लग जाओगे, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। किसी मोटिवेशन की, किसी रील, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। आपका माँ बाप, आपका उनका चेहरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। उनको देख लीजिए कि आज वो जिस स्थिति में है और कल उनकी स्थिति क्या हो सकती है आपकी नौकरी के बाद। यही आपको निरंतर मोटिवेशन देता रहेगा और आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करता रहेगा। चलिए चंद्रकांत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा मुझे लिटरली कि बिल्कुल यहाँ भाई पड़ोस से ही, मथुरा से, और मतलब हमारा तो विशेष प्रेम है, बाकी बिहारी जी हैं या उधर गोवर्धन जी हैं, उधर जाते रहते हैं। उस भूमि से, उस ब्रज भूमि से बड़ा प्रेम है, उसकी भाषा से बड़ा प्रेम है, भाषा सुनकर ही आनंद आता है हमें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, और ऐसे ही मैं आपका नंबर जरूर लूंगा, मिलते रहेंगे। अब ड्यूटी पता नहीं आपकी कहाँ आएगी, कभी जाएंगे तो मिल लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।